Hello students, in previous classes we have discussed about the properties of some elements like alkaline elements like magnesium, beryllium, magnesium, calcium and all alkaline earth metals. Today we are going to discuss about the characteristics of the compounds of alkaline earth metals. Okay. अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे इनके कंपाउंड्स में आ जाएंगे ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, उसके बाद आ जाओ हैलाइड्स, उसके बाद सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स of alkaline earth metals, compounds of alkaline earth metal। ठीक है, so the first compound of alkaline earth metal is oxides and hydroxides, oxides and hydroxides। ओके, तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, all the member of alkaline earth metal react with oxygen to form MO type ऑक्साइड्स। एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे मान लो M plus O2 gives 2MO। इज दैट, इस तरह के रिएक्शन शो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये M क्या हो सकता है, इट मे बी विच बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium, strontium and barium। Is that? तो ये सब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर है ना? इन दिस केस ये फॉर्म करते हैं, मान के लो होते ही हैं BeO, क्या बनाएंगे MgO, CaO, SrO and BaO। is that? In these, all these means except beryllium oxide, all these are ionic in nature and have rock salt structure। All these beryllium oxide, calcium oxide, strontium oxide and barium oxide, all these oxides are ionic in nature, while BeO as exception case, it is covalent in nature। अब ये क्यों होते हैं कोवेलेंट, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल आप समझो कि MgO, CaO, SrO and BaO, all these are ionic in nature and have rock salt structure। rock salt, look here, rock salt means what? Sodium chloride, like
ये रॉक सॉल्ट मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ऑक्युपाई कौन करता है, सॉरी, MgO, CaO, SRO एंड BaO। ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑक्युपाई द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का आप लोगों को अभी पता होगा नहीं, 11th क्लास में हो, सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सच एज 3 डायमेंशनल is that, and in this all oxygens are on the corner position। कॉर्नर पोजीशन पर कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन होंगे, इज दैट, यहां होंगे ऑक्सीजन और बाकी यहां, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यहां पर लेते हैं हम क्लोरीन को, हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, सेम एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड भी होता है। तो यहां सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो, ऑल दीज आर ऑक्युपाइड बाय क्लोरीन एटम्स, इज दैट, एंड मेटल विल बी इन द सेंटर ऑफ द एजेस हियर। इसे हम ब्लू से डिनोट कर देते हैं, ओके। यहां होगा सोडियम on the edges, center of the edges, and also on the face of on the face of this, यहाँ फेस पर एक, this one and this one, this one, is that such type of structure is known as rock salt structure, rock salt structure, okay। In this, blue dot denotes sodium while black dot denotes chlorine, clear है ना, and same structure is occupied by all these compounds, copy it now। Okay beta, look here, it will be chlorine, sodium, chlorine, again sodium, chlorine, sodium, chlorine, sodium, chlorine, इस तरह से बनता है। अब इसको अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो इसे आप देख सकते हो, it will be chlorine, then sodium, then chlorine, again this is sodium, then chlorine, again sodium, then chlorine, here sodium, such as, okay। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है मीन्स हाफ अगर करोगे तो कुछ ऐसा ही क्लोरीन और सोडियम का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 3D टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, इसे आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। तो हाल फिलहाल आप इतना समझो कि each corner atom occupied by chlorine and the metal is on the center of the edges, clear है ना। आफ्टर दैट अब इसमें एक केस है जो BeO का, इज दैट, चलो देखते हैं कि BeO का केस क्या है। देखो always remember that the first member of any group has different characteristic of other member of that group। उस ग्रुप के
बाकी सारे मेंबर से ग्रुप के फर्स्ट मेंबर जो होगा उसकी प्रॉपर्टी बाकी सबसे क्या होगी, डिफर होगी। यहां आप देखोगे, लिखते चलोगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम all members of this family, which family? Alkaline earth metal. Except beryllium and magnesium, all member of this family form, can form लिखो, फॉर्म तो करते ही हैं, can form super oxides and the characteristic to form superoxides increases from calcium to beryllium. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एंड this character means what? That is to form what? Superoxide बनाने का जो कैरेक्टर होगा, या दिस टेंडेंसी लिखो ऑन द प्लेस ऑफ कैरेक्टर, दिस इज करेक्ट वर्ड, टेंडेंसी. This tendency, that is to form superoxides, is increases on moving down the group from कहां से? बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो तो उनके बाद में क्या आते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium. Is that means CaO2, SrO2 and BaO2. These characteristics will be increases on moving down the group. Okay? ये क्या हुआ? सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर. इज दैट सुपर ऑक्साइड फॉर्मेट करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगी? इंक्रीज होगी. फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन केस है. तो इस बात को आप लोग याद रखोगे. ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन केस. इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आता है. All these form superoxides and the tendency to form the superoxides from top to bottom in the group from calcium to barium is increases. Okay? Now one more thing. इसमें काफी पॉइंट्स आपको मिलेंगे. एक्सेप्ट beryllium oxide, BeO. BeO is always be exception in each cases. Except BeO, all oxides are basic in nature. जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. नेचर में क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं. और ये क्या फॉर्म करते हैं? रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं. एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स. और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, याद रखना बेरिलियम ऑक्साइड इज एक्सेप्शन केस एंड ऑल द ऑक्साइड्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स
and these hydroxides are basic in nature, while beryllium oxides are predominantly covalent in nature. तो आप क्या लिखोगे? तो ये क्या होते हैं, इसका नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक नेचर होता है, ठीक है। वाइल मत लिखो, यहां पर एक पॉइंट बना लो। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर that is it can react with acid as well as base, ठीक है। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जो इसके हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के भी होंगे, एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, वो बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो, फिर हम लोग इसमें आगे डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑन 3 बेसिस, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा solubility and one more thing, that is basic character of all these hydroxides. तो अगर हम बात करें कि थर्मल स्टेबिलिटी, solubility and basic character of all these hydroxide of alkaline earth metal is increases on moving down the group. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ कंडीशंस होते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते चलते हैं कि पॉइंट बनाओगे और आप लिखोगे थर्मल स्टेबिलिटी, then solubility and basic character of all the hydroxides of alkaline earth metal from magnesium to barium, magnesium hydroxide लिखो, MgOH whole twice to BaOH whole twice increases. On moving down the group तो हो ही गया, magnesium to barium means that is on moving